बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर एवरीवन। सो गाइस, आज की क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज की क्लास में हम टेंसेस का आगाज़ कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, टेंसेस की जो स्टार्टिंग के लेक्चर्स हैं उनको बहुत अच्छे से समझिएगा क्योंकि ये आपका स्टार्ट है, ये आपकी बेस है। तो अगर स्टूडेंट स्टार्टिंग की बेस आपकी बन जाएगी तो आगे इंशाल्लाह आपको इशू नहीं होगा। तो चलें स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, टेंस किसको कहा जाता है? टेंस बेसिकली ज़माने को कहा जाता है। अब ज़माने कितने हैं? ज़माने 3 हैं। एक वो ज़माना है जो गुज़र गया, एक वो ज़माना है जो चल रहा है, एक वो ज़माना है जो आगे आएगा। तो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। जो गुज़र गया उसे पास्ट कहा जाता है, जो अभी चल रहा है उसे प्रेजेंट कहा जाता है, और जो आगे आएगा उसे मुस्तकबिल कहा जाता है। अब ये तीन टेंसेस हैं। अब 8 टेंसेस के आगे 4 ब्रांचेस हैं, यानी कि पास्ट की भी 4 ब्रांचेस हैं, प्रेजेंट की भी 4 ब्रांचेस हैं और फ्यूचर की भी 4 ब्रांचेस हैं। पर आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जो भी तीनों की 4 ब्रांचेस हैं उन ब्रांचेस के नाम सेम हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर बात करते हैं पास्ट की पहली ब्रांच की, तो पास्ट की पहली ब्रांच का नाम है इनडिफिनिट। अगर पास्ट की दूसरी ब्रांच का नाम बात करते हैं तो पास्ट की दूसरी ब्रांच है कंटिन्यूस। इसी तरह पास्ट की तीसरी ब्रांच की बात करते हैं तो पास्ट की तीसरी ब्रांच है परफेक्ट। और इसी तरह अगर पास्ट की चौथी ब्रांच की बात करते हैं तो पास्ट की चौथी ब्रांच है हमारा परफेक्ट कंटिन्यूस। सेम एज प्रेजेंट की पहली ब्रांच की बात करते हैं तो प्रेजेंट की पहली ब्रांच है इनडिफिनिट। प्रेजेंट की दूसरी ब्रांच की बात करते हैं तो प्रेजेंट की दूसरी ब्रांच है कंटिन्यूस। इसी तरह प्रेजेंट की तीसरी ब्रांच की बात करते हैं तो प्रेजेंट की तीसरी ब्रांच है परफेक्ट। और इसी तरह प्रेजेंट की चौथी ब्रांच की बात करते हैं तो प्रेजेंट की चौथी ब्रांच है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। सेम एज फ्यूचर की पहली ब्रांच की बात करते हैं तो फ्यूचर की पहली ब्रांच है इनडिफिनिट, फ्यूचर की दूसरी ब्रांच है कंटिन्यूस। इसी तरह फ्यूचर की तीसरी ब्रांच है परफेक्ट, और इसी तरह फ्यूचर की चौथी ब्रांच है परफेक्ट कंटिन्यूस। तो स्टूडेंट, यहाँ से आपको आइडिया हो गया होगा कि 3 टेंसेस हैं और हर एक टेंसेस की आगे 4 ब्रांचेस हैं। और वो 4 ब्रांचेस कौन सी हैं? इनडिफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। अच्छा, अब यहाँ पर ये समझने वाली बात है, ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि फर्स्ट ब्रांच है वो पास्ट की फर्स्ट ब्रांच है, प्रेजेंट की फर्स्ट ब्रांच है, या फ्यूचर की फर्स्ट ब्रांच है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपने याद रखनी है कि इनडेफिनेट जब पास्ट की पहली ब्रांच की बात करेंगे तो आपने सिर्फ इनडिफिनिट नहीं बोलेंगे, बल्कि आप साथ में पहले पास्ट बोलेंगे और फिर साथ में इनडिफिनिट बोलेंगे। यानी कि अगर हम पास्ट की पहली ब्रांच के बारे में पूछेंगे कि पास्ट की पहली ब्रांच कौन सी है, तो हम क्या कहेंगे कि पास्ट इनडिफिनिट। यानी कि हम इससे सिर्फ इनडिफिनिट नहीं बोलेंगे बल्कि ये कहेंगे कि पास्ट की पहली जो ब्रांच है वो है पास्ट इनडिफिनिट। इसी तरह हम अगर प्रेजेंट की पहली ब्रांच की बात करेंगे तो हम सिर्फ इनडिफिनिट नहीं बोलेंगे बल्कि बोलेंगे प्रेजेंट इनडिफिनिट। और सेम इसी तरह जब हम फ्यूचर की पहली ब्रांच की बात करेंगे तो हम सिर्फ इनडिफिनिट नहीं बोलेंगे बल्कि बोलेंगे फ्यूचर इनडिफिनिट। इसी तरह पास्ट की दूसरी ब्रांच की बात करेंगे तो हम सिर्फ कंटिन्यूस नहीं बोलेंगे बल्कि हम बोलेंगे पास्ट कंटिन्यूस। इसी तरह जब प्रेजेंट की दूसरी ब्रांच की बात करेंगे तो हम सिर्फ कंटिन्यूस नहीं बोलेंगे बल्कि हम बोलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस। इसी तरह
जब हम फ्यूचर की दूसरी ब्रांच की बात करेंगे तो हम सिर्फ कंटिन्यूस नहीं बोलेंगे बल्कि बोलेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस। और जब हम पास्ट की तीसरी ब्रांच का बोलेंगे तो हम सिर्फ परफेक्ट नहीं बोलेंगे बल्कि बोलेंगे पास्ट परफेक्ट। इसी तरह हम प्रेजेंट की तीसरी ब्रांच की बात करेंगे तो हम सिर्फ परफेक्ट नहीं कहेंगे बल्कि कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। इसी तरह हम जब फ्यूचर की तीसरी ब्रांच की बात करेंगे तो हम सिर्फ परफेक्ट नहीं कहेंगे बल्कि कहेंगे फ्यूचर परफेक्ट। तो इसी तरह जब हम पास्ट की चौथी ब्रांच की बात करेंगे तो हम सिर्फ परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं कहेंगे बल्कि हम पूरा कहेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी तरह जब हम प्रेजेंट की चौथी ब्रांच की बात करेंगे तो हम कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। सेम इसी तरह जब हम फ्यूचर की चौथी ब्रांच की बात करेंगे तो हम कहेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो स्टूडेंट टेंस 3 ही है लेकिन आगे टेंस की 12 ब्रांच हैं क्योंकि हर एक टेंस की 4 ब्रांचेस हैं। 4 पास्ट की हैं, 4 प्रेजेंट की ब्रांचेस हैं और 4 फ्यूचर की ब्रांचेस हैं। तो स्टूडेंट आई होप आपको बात यहाँ तक समझ आ गई होगी कि टेंस ज़माने को कहा जाता है। ज़माने 3 होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। और इसी हर ज़माने के आगे 4 ब्रांचेज हैं, यानी कि पास्ट की पहली ब्रांच पास्ट इंडिफिनिट है, दूसरी ब्रांच हमारे पास पास्ट कंटिन्यूस टेंस है और पास्ट की तीसरी जो हमारे पास ब्रांच है वो पास्ट परफेक्ट है और चौथी जो ब्रांच है वो हमारे पास पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है। इसी तरह प्रेजेंट की पहली ब्रांच है वो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, प्रेजेंट की दूसरी ब्रांच है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस है, प्रेजेंट की तीसरी ब्रांच है वो प्रेजेंट परफेक्ट है और प्रेजेंट की चौथी जो ब्रांच है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। इसी तरह फ्यूचर की जो पहली ब्रांच है वो फ्यूचर इंडिफिनिट है, दूसरी जो ब्रांच है फ्यूचर कंटिन्यूस है, फ्यूचर की तीसरी ब्रांच है वो फ्यूचर परफेक्ट है और इसी तरह फ्यूचर की जो चौथी ब्रांच है परफेक्ट कंटिन्यूस है। इसी तरह ये टेंसेस की 12 ब्रांचेज हैं। तो स्टूडेंट अगली क्लास में इंशाल्लाह हम टेंसेस की पहचान सीखेंगे कि हमारे पास पास्ट इंडिफिनिट टेंस है तो उसकी पहचान कैसे होगी। अगर हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है तो उसकी भी पहचान कैसे होगी। सेम इसी तरह अगर परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है या फ्यूचर परफेक्ट है या पास्ट परफेक्ट है तो उसकी पहचान कैसे होगी। तो स्टूडेंट अगली जो क्लास हमारी होगी वो बहुत इम्पोर्टेंट होगी क्योंकि हम उसमें टेंसेस की पहचान कैसे होती है उसके बारे में हम सीखेंगे। एक चीज़ स्टूडेंट, अगर अभी तक की क्लासेस में कोई भी चीज़ आप लोगों को समझ नहीं आई, कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपकी वो कन्फ्यूजन दूर करूँगा। आई होप आज के चैप्टर को आपने, आज के लेसन को आपने एंजॉय किया होगा। इंशाल्लाह अगली क्लास में हम हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए